हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस, गेट रिच क्विक स्कीम्स के बारे में ना तो बताना चाहते हैं, ना प्रमोट करना चाहते हैं। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई कोर्सेज, वेबिनार, सेमिनार्स, मेंबरशिप्स, सब्सक्रिप्शंस, इसी तरह के कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स नहीं मिलेंगे। हम आपको कभी भी कुछ भी बेचना नहीं चाहते, किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के वीडियो के साथ। जैसा आपने थंबनेल में देख लिया कि हम कुछ ऐसी टेक्निकल एनालिसिस में ऐसा टूल कुछ फाइंड करने की कोशिश करेंगे जिसकी हेल्प से हम ये पता कर पाएँ कि मार्केट ट्रेंडिंग होने वाली है, मार्केट रेंज बाउंड होने वाली है, या एक ऐसी जगह पर हम हैं वहाँ से क्या कहीं पर कोई ट्रेंड हमें मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और इसके पीछे ये एक्सरसाइज करने का सबसे बड़ा जो रीज़न है, सबसे बड़ा जो मोटिवेशन है, वो ये जो रिटेल कम्युनिटी है, जो मार्केट में बहुत थोड़ी सी कैपिटल के साथ में कुछ इंट्राडे या कोई पोजिशनल काम करने की कोशिश करती है, वो इस चीज़ से बहुत बेचैन रहती है, बहुत परेशान रहती है कि वो मार्केट में एंटर बेचारे तब करते हैं जब मार्केट साइडवेज होती है, रेंज बाउंड होती है, चौपी होती है, जब मार्केट में विप सॉज आने होते हैं। वो विप सॉज उन्हें इतना डिस्टर्ब कर देते हैं कि वो चाहते हुए या ना चाहते हुए अपनी कैपिटल को तोड़ लेते हैं। और जब कहीं पर कोई ट्रेंड आने वाला होता है तो उनके पास या तो वो अपनी हिम्मत और शक्ति खत्म कर चुके होते हैं या अपनी कैपिटल खत्म कर चुके होते हैं, और वो देखते रह जाते हैं और हैरान होते हैं कि जब मार्केट साइडवेज था तो वो कंटिन्यूटी में ट्रेड्स ले रहे थे, और जब मार्केट ट्रेंडिंग था या ट्रेंड आने वाला था या ट्रेंड मिल सकता था तो उस समय वो मार्केट में सिर्फ स्क्रीन को ऑब्जर्व कर रहे थे, ट्रेड नहीं कर रहे थे। इसके पीछे एक दूसरा बड़ा मोटिवेशन है, वो ये कि प्रोफेशनल्स हैं, प्रोज हैं, जो टेक्निकल एनालिसिस के फाउंडर्स हैं, उनका अपनी ऐसी समझ है कि मार्केट मैक्सिमम से मैक्सिमम 65 70 75% ऑफ द टाइम जो है वो मार्केट रेंज बाउंड रहने वाली होती है। मार्केट में इक्विलिब्रियम बना रहता है। मार्केट में डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम में काम करती हैं। वो एक ऐसी जगह होती है जहां पर इम्बैलेंसेस नहीं होते। इम्बैलेंसेस का मतलब है कि वहां पर बहुत तेजी से बाइंग ऑर्डर या बहुत तेजी से सेलिंग ऑर्डर मार्केट में नहीं आते। और विश्वास जानिए, जब तक मार्केट में इम्बैलेंस क्रिएट नहीं होते, जब तक मार्केट में बहुत सारे लोग तेजी से माल नहीं खरीदेंगे या बहुत तेजी से माल नहीं बेचेंगे, तब तक मार्केट में इम्बैलेंस क्रिएट नहीं होगा, तब तक मार्केट में ट्रेंड नहीं आएगा, तब तक मार्केट अपनी रेंज को नहीं तोड़ेगी। और जब तक ऐसा नहीं होगा तो विश्वास जानिए, चाहे आपका ट्रेडिंग का कोई भी लेवल क्यों ना हो, आप एक फ्रेशर हो, बिगनर हो, आप इंटरमीडिएट लेवल पर हो, आप एक प्रो प्रोफेशनल लेवल पर हो, मार्केट सबके लिए सामने स्क्रीन पर एक जैसी होती है। जब तक आप वो एक एरिया आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि मार्केट किस जगह पर रेंज में है और किस जगह पर मार्केट ट्रेंड में है, तब तक लॉसेस होने हैं, निश्चित हैं, फिक्स है। तो ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज हम इसलिए कर रहे हैं कि क्या मार्केट में ऐसा कोई टूल है जिसकी हम हेल्प से ये पता कर पाए कि हाँ, एक ऐसी जगह आ गई है, अब यहाँ से शायद एक ट्रेंड, एक मोमेंटम बन सकता है। देर नहीं करेंगे, चलेंगे सीधा मेरी लाइव स्क्रीन पर। और आप देख रहे हैं ये ट्रेडिंग व्यू का मेरा सामने निफ्टी का फ्यूचर का मई का चार्ट मैंने ये लगाया हुआ है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं इसको फाइंड करने की कोशिश करूंगा। और मैं आपको एक चीज़ कहूँ, आप पूरी दुनिया में जहाँ पर मर्जी हो, आप पूरी दुनिया की कोई भी स्क्रिप्ट, कोई भी क्रिप्टो, कोई भी कमोडिटी, कोई भी इंडेक्स, कोई भी स्टॉक में ट्रेड करते हो, जिस मर्जी टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हो, जो कॉन्सेप्ट मैं आपसे शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, इनकी एप्लीकेशन यूनिवर्सल है। ये 5 मिनट से लेकर के 1 महीने तक के टाइम फ्रेम, 1 साल तक के टाइम फ्रेम्स पर ये कॉन्सेप्ट्स काम करेंगे। फर्क क्या होगा? जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतने ट्रेड्स आपको ज्यादा मिलेंगे, जितने ज्यादा ट्रेड्स मिलेंगे उतने ज्यादा आपके विप सॉस के चांसेस बढ़ जाएंगे। सिर्फ इतना सा ही है। और जो टेक्निकल एनालिसिस की
इस लैंग्वेज को समझते हैं, जो मार्केट में ट्रेड करते हैं, उन्हें पता है कि जितने छोटे टाइम फ्रेम पर आएंगे उतने आपको ट्रेड ज़्यादा मिलने हैं, उतने आपके फटाफट से प्रॉफिट लॉसेस बनने हैं। फिलहाल अब और ज़्यादा टाइम डेफिनेटली वेस्ट नहीं चलेंगे, और वो हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे वो टूल जिसकी हेल्प से हम ये आइडेंटिफाई कर पाएं कि मार्केट रेंज बाउंड या ट्रेंडिंग। आइए जी, देखा आपने जैसे निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम, निफ्टी मई फ्यूचर का चार्ट, और जिस पर्टिकुलर टूल की मैं बात कर रहा हूँ, मैं जाऊंगा अपने इंडिकेटर्स में, और जिस टूल की मैं बात कर रहा हूँ वो टूल का नाम है इचिमोकू क्लाउड। मैं इचिमोकू क्लाउड को सिलेक्ट करूंगा, और क्लाउड को सिलेक्ट करने के बाद मैं एक बार को इसको रीसेट कर दूंगा और एज डिफॉल्ट इसको सेट कर दूंगा। तो आपको दिखेगा कि जब आप अपनी स्क्रीन पर जाकर के इचिमोकू क्लाउड्स आप लगाएंगे, तो इचिमोकू क्लाउड्स लगाने के बाद आपको इस तरह से कुछ प्रेजेंटेशन नजर आएगी। पॉच पॉच है, बहुत ज्यादा खिचड़ी पकी हुई है, सारी की सारी चीजें मेरे काम की नहीं है, ये सब कुछ नहीं चाहिए। अब मैं इसमें से जाकर के करूंगा चीजों को डिलीट या हाइड जो मेरे मतलब की नहीं है, क्योंकि मैं वो एरिया आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं जहां से मुझे ये पता चल जाए कि यहां से मार्केट अपनी रेंज से बाहर आ चुका है। आइए देखते हैं, इचिमोकू पर जाऊंगा और ध्यान से देखिए कि मैं किस किस चीज को हाइड कर रहा हूं और किस किस चीज को मैं अपने पास में रख रहा हूं। कन्वर्जन लाइन हटा दूंगा, बेस लाइन हटा दूंगा, ये सब कुछ हटा दूंगा, और मैं अपने पास में रख लूंगा सिर्फ एक ये लेगिंग स्पैन। कलर इसका मैं ग्रीन रहने दूंगा। हाँ, मैं इसकी विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा लूंगा और मैं इसको सेव एज डिफॉल्ट कर दूंगा। ये आपको कुछ इस तरह का सामने से नजर आएगा। अब 5 मिनट लगाकर बताता हूं कि लेगिंग स्पैन क्या है, किस तरह से कैलकुलेट होता है और क्या पर्पस सर्व करता है। आइए देखिए, जो लेगिंग स्पैन है वो लेगिंग नाम में ही है कि ये लैग करेगा, मतलब ये ऐसी चीज है जो प्राइस के पीछे चलती है। आज तक आप और हम ऐसे इंडिकेटर फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे जो प्राइस से आगे चलते हो, जो लीडिंग इंडिकेटर्स हो। ये तो हमने डिस्टरप्ट कर दी अपनी ही ओपिनियन, अपना ही थॉट को हमने काउंटरा पर ला करके खड़ा कर दिया कि हम ऐसा इंडिकेटर फाइंड, ऐसा टूल फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं जो लैग कर रहा हो। देखिए आपके सामने ही है, इसका नाम है लेगिंग स्पैन। ये लैग कर रहा है, प्राइस के पीछे चल रहा है, देख रहे हैं, प्राइस यहां चल रहा है और ये पीछे चल रहा है। ये क्यों ऐसा कर रहा है मैं आपको बताता हूँ, और ये कितना पीछे चलता है। ये प्राइस है, ये प्राइस के पहले तो ये 26 पीरियड पीछे चलता है। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं कि ये लैग है, लैगिंग स्पैन है। आप इनपुट जाके देखते हैं, लैगिंग स्पैन आपका 26 प्रायर चलता है। ठीक है जी, ये पता चला। अब ये 26 पीरियड पीछे चल करके हमें बताना क्या चाहता है, वो हमें ये कहना चाहता है ये जो प्राइस है ये 26 पीरियड पीछे चल रहा है। अब आपका यहाँ पर सिर्फ एक काम है, आप यहाँ पर जाइए, एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कीजिए, जहां पर प्राइस हो वहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। सीधी सी आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये लाइन ही सारा का सारा काम कर देगी। कैसे करेगी, अगर आपकी इस लेगिंग स्पैन में और इस प्राइस में आप देख रहे हैं ये लाइन डली हुई है। अब आपने सिर्फ एक चीज ऑब्जर्व करनी है कि ये जो आपकी लाइन है, जो आपने एक लाइन ड्रॉ करी है, मार्क करी है, क्या इन 26 पीरियड में कहीं कोई ऐसी कैंडल या कहीं कोई ऐसा विक है जो इस लाइन को इंटरफेयर कर रहा है या इस लाइन को ब्रीच कर रहा है? ऑब्वियसली है। इस पर्टिकुलर लाइन को मल्टीपल जगह पर कैंडल्स ब्रीच कर रही हैं, ये सब ये ब्रीच कर रही हैं। इतना ही करना था। और जब आप ऐसा ऑब्जर्व करते हैं कि आपके प्राइस में और लेगिंग स्पैन के बीच में जब आप लाइन ड्रॉ करते हैं, और लाइन ड्रॉ करने के बाद आप ये देखते हैं कि उस लाइन को मल्टीपल या एक जगह से भी अगर उसको वो ब्रीच कर रहा होगा ना, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि मार्केट अभी रेंज बाउंड है। इट वॉज दिस सिंपल, आई एम टेलिंग यू। दोबारा समझिए बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। प्राइस प्राइस पर है, एक सीधी सीधी हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करके आप ये देखिए कि जो लाइन है, जो आपने लाइन ड्रॉ करी, जैसे ये लाइन ड्रॉ करी, तो क्या लाइन के बीच में कहीं पर कोई एक ऐसी कैंडल्स आई? ऑब्वियसली आई। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि मार्केट रेंज बाउंड है। अब जब तक मार्केट रेंज बाउंड है तब तक आपको ट्रेड नहीं करना। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो क्या, अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं, तो फिर जब हमें ये रेंज बाउंड से हम बाहर निकलेंगे तो क्या हमें क्लियर कहीं ऐसा सिग्नल दिखेगा, हमको मार्केट ऐसा कहीं किसी जगह पर दिखेगी जहां पर हम एक कॉन्फिडेंट ट्रेड ले पाएंगे? आइए देखते हैं। ड्राइंग को हमने रिमूव कर दिया, ये निफ्टी का चार्ट है। आइए देखिए, अब ये निफ्टी के चार्ट पर हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं, और ये 3 तारीख का चार्ट है, कल के दिन का बना हुआ चार्ट। और देखिए क्या हुआ।
ये एक ऐसी जगह जहां पर ही मेरे माउस का कर्सर है, आप देखिए, ये एक ऐसी जगह यहां पर का कलर हम कर देंगे रेड। ये कल 10:35 पर दोपहर को, सुबह मतलब 3 तारीख को, 3 मई 2024 को 10:35 पर जब आपकी निफ्टी की ये कैंडल बन रही थी, या ये 10:40 की कैंडल बन रही थी, उस समय अगर आपने एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करी होती तो हॉरिजेंटल लाइन आपकी ऐसी सी बनी होती। ये हॉरिजेंटल लाइन है, यहाँ पर एक हॉरिजेंटल लाइन बन गई, बिल्कुल ठीक है। अब ये हॉरिजेंटल लाइन जब आपने बनाई इस जगह पर आकर के, ऐसे कहीं पर भी आपने बनाई, तो आपने इमीडिएटली एक चीज ऑब्जर्व की कि जब ये आप लाइन बनाते हैं तो इस लाइन पर कहीं पर भी पिछले 26 पीरियड में कोई भी कैंडल इस लाइन को टच नहीं कर रही है। फेयर है, नहीं कर रही, ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कर रही है। आप देखिए, अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर ले जाऊं, ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, मैं इस लाइन को यहां पर भी ले जा सकता हूं ना। तो यहां पर जब मैं इस लाइन को लेकर के जाता हूं तो ऑब्वियसली ये लाइन इसके अंदर में टच कर रही है, और ये गैप है, इस गैप को हम एक यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल ही ये माना जाता है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानकारी रखते हैं तो ये जो गैप है, दिस गैप इज नोन एज, ये गैप यहाँ पर एक बुलिश कैंडल ही है, क्योंकि ये गैप के साथ ये आपको यहाँ पर प्लस दिखा रहा है बाजार। इसी तरह से आप थोड़ा सा नीचे आते हैं, ये प्लस ही है। एक बार हम यहाँ आते हैं, इस जगह पर आपने देखा 10:20 पर आपने ये लाइन ड्रॉ करी, तो आपने क्या ऑब्जर्व करा, आपने देखा कि हाँ यार, यहाँ पर ये कैंडल भी इसको ब्रीच कर रही है, और ये पिछली कैंडल्स भी इस लाइन को टच कर रही हैं। आपने थोड़ी देर और वेट किया, और थोड़ी देर वेट करने के बाद जब आपने 10:35-40 पर आकर के देखा प्राइस को, और प्राइस को देख करके आपने एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, तो यू कम टू द कंक्लूजन कि एक ऐसी जगह पर आप आ गए हैं कि जहां पर प्राइस में और लेगिंग स्पैन में बीच में आपकी कोई भी 26 पीरियड की कैंडल जो है वो इसको टच, ब्रीच या काउंटर नहीं कर रही है, इसके बीच में इंटरफेयर नहीं कर रही है। फेयर है। ये एक ऐसी जगह पर आप आ गए, इस जगह का मतलब है कि मार्केट अपने कंसोलिडेशन फेज से, रेंज बाउंड फेज से बाहर आ चुका। ये एक ऐसी जगह जब आपका प्राइस और आपका लेगिंग स्पैन बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, उनको कोई भी कैंडल टच नहीं कर रही होती है, तो उसको एक रेंज बाउंड से बाहर कह सकते हैं, आप उसको ब्रेकआउट कह सकते हैं, आप उसको ट्रेंडिंग कह सकते हैं, आप उसको जो नाम देना चाहें वो दे सकते हैं, और हम इसको बहुत खूबसूरत मार्क कर। ये एक जोन, इस जोन से बाहर आया, और बाहर आने के बाद आपको एक ट्रेंडिंग मूव मिल गया। विश्वास जानिए, जो चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप इसको दुनिया की किसी भी स्क्रिप्ट, किसी भी टाइम फ्रेम, और किसी भी कंट्री का किसी भी स्क्रिप्ट, कोई कमोडिटी हो, कोई स्टॉक हो, कोई इंडेक्स हो, कोई क्रिप्टो हो, और कोई भी टाइम फ्रेम हो, आप इसको यूज करें, ऑब्जर्व करें, बैक टेस्ट करें, और आप खुद रियलाइज करेंगे कि हाँ ये काम करता है। आइए और देखते हैं। इस तरह से हमने जोन मार्क करा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, हमने इसको पकड़ा, ठीक है। और एक्सरसाइज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट सिर्फ हम ये बताना चाहते थे आपको अपनी तरफ से कि मार्केट में हम बहुत ऑब्जर्व करते हैं, हमारे पास बहुत क्वेरीज आती हैं, और हमने अपना काफी समय इस चीज को समझने में लगाया कि एक रिटेलर एक कंसोलिडेशन के फेज को, एक रेंज बाउंड फेज को, एक चॉपी मार्केट को कैसे अवॉइड कर सकता है। आप समझिए, एक चीज बताई जा रही है कि मार्केट में 70%, 70% ऑफ द टाइम्स मार्केट इज गोइंग टू बी इन रेंज बाउंड, रेंज होने वाला है। तो अगला सवाल होता है कि यार 70% अगर मार्केट में रेंज ही होनी है, तो मेरे पास क्या टूल है यार, कि मैं क्या ऐसा करूं कि मैं 70% मार्केट में उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में ट्रेड ही ना करूं। तो ये एक ब्रह्मास्त्र है, ये आपको हेल्प करेगा वो 70% ऑफ द टाइम्स मार्केट को अवॉइड करने में। अब जो बचे हुए 30% ऑफ द टाइम्स है, वहां पर आप गेम खेल सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि 30% ऑफ द टाइम जो ट्रेड मिलेंगे वो सारे के सारे आपको ट्रेंडिंग मिलेंगे। आप इसका जवाब खुद फाइंड कीजिए और कमेंट्स में लिखिए कि जब आप रेंज बाउंड इस जोन से बाहर निकलते हैं, इस रेंज के जोन से बाहर निकलते हैं, तो आपको ट्रेंडिंग मूव्स मिलते हैं या नहीं मिलते। ये आप चेक करके कमेंट्स में बताइए, तो मजा आएगा।
मेरे कहने से कुछ नहीं होता, मैं तो दिखा रहा हूँ आपको, ये दिख गया, चलिए आइए और एक्सरसाइज करते हैं और देखते हैं। ने निफ्टी में देखा, चलिए आइए बैंक में देखते हैं, बैंक में क्या हो रहा है। ये आपके सामने है, ये बैंक है, यहाँ पर भी हम कुछ ऐसा कर सकते हैं। इस जगह पर, यहाँ पर हम आए, ये एक ऐसी जगह, ये एक ऐसी जगह पर आकर के हम रुक गए, वही 10:35 पे। ये बैंक निफ्टी कल का चार्ट है आपके सामने। आप इस जगह पर आए, यहाँ पर आपने आकर के देखा कि प्राइस में और लेगिंग स्पैन के बीच में कहीं पर कोई भी कैंडल नहीं है जो कैंडल इस पर्टिकुलर लाइन को टच कर रही हो। तो इसका मतलब है कि आप एक रेंज बाउंड जोन से बाहर आ चुके हैं। रेंज बाउंड जोन से बाहर आने का मतलब है कि प्राइस में एक ट्रेंडिंग मूव आ सकता है, और ये ट्रेंडिंग आपके सामने। एक चीज और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, वो आपके और काम आएगी। एक बार मैं जरा इस ट्रेंड को, आपको एक ऐसा ट्रेंडिंग मूव यहाँ पर भी, ये ग्रीन है, ये एक ऐसी जगह पर आकर के आप खड़े हो गए, इस जगह पर जहां पर प्राइस ने और लेगिंग स्पैन में, ये प्राइस और उसका पीछे ये लेगिंग स्पैन आप देख रहे हैं, ये प्राइस और लेगिंग स्पैन, ये आपने लाइन लगाई और आपने ऑब्जर्व करा कि मार्केट में कहीं पर कोई भी कैंडल जो है वो लाइन को नहीं टच कर रही है, बाजार ऊपर जा सकता है। बाजार डेफिनेटली गैप अप के साथ ऊपर गया, नीचे आ गया। कहने का भाव यहां पर सिर्फ इतना है कि एक ऐसा टूल जो आपको हेल्प करेगा दो चीजों में, विश्वास जानिए, ये आपको दो चीजों में हेल्प करेगा। ये पहली आपको हेल्प करेगा, मैं वापस आ जाता हूं एक बार को नीचे, और इसका हम रंग बदलते हैं, पर हम एक बना देते हैं, जोन बना। ये एक जोन था कंसोलिडेशन का हमारे हिसाब से, ठीक है जी, ये एक जोन था, यहाँ से प्राइस आ गया नीचे, और नीचे आने के बाद ये प्राइस नीचे, यहाँ ये दिख रहा है कि प्राइस, प्राइस में और लेगिंग स्पैन में ये हमने एक लाइन ड्रॉ करी। लाइन ड्रॉ से हमको ये बेनिफिट हुआ कि हम कंफर्ट हो गए। हमने देख लिया कि कहीं पर किसी भी कैंडल ने इसको ब्रीच नहीं किया है। इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है, अब मैं आपको 1 मिनट लगा करके टेक्निकल एनालिसिस के टर्म्स में बताने की कोशिश करता हूँ। इस पर्टिकुलर लाइन का सीधा सीधा मतलब ये है कि प्राइस में अब कोई सपोर्ट नहीं है, अब कोई सपोर्ट नहीं है, और जब प्राइस में सपोर्ट नहीं होता तो प्राइस नीचे भागता है। इसका सीधा सीधा मतलब ये, जो लेगिंग स्पैन है, लेगिंग स्पैन आपको 26 पीरियड प्रायर का सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही बताता है। जब प्राइस सपोर्ट जोन, प्री सपोर्ट जोन से बाहर निकल जाएगा, मतलब प्राइस अपने सपोर्ट से बाहर निकल जाएगा तो नीचे की तरफ गिरेगा, और उसी प्रकार प्राइस जब अपने रेजिस्टेंस से बाहर निकल जाएगा तो ऊपर की तरफ जाएगा। उसका मैं लाइव एग्जांपल अभी आपको चलते हुए बाजार में दिखाता हूं। फिलहाल का पॉइंट इतना कि जब प्राइस लेगिंग स्पैन, प्राइस, लेगिंग स्पैन प्राइस के नीचे आ जाए, और इसको तसल्ली से समझिए, ये लेगिंग स्पैन है, ये प्राइस के नीचे आ गया, और प्राइस और लेगिंग स्पैन के बीच में आपने एक लाइन लगाई और आपने देखा कि कहीं कोई कैंडल उसे ब्रीच नहीं कर रही है, तो इसका मतलब है कि अब प्राइस के नीचे जाने के चांसेस है। अब सवाल होता है कि इस छोटी सी एक टूल, एक लाइन ने मेरी कैसे कैसे हेल्प की, मेरी दो चीजों में हेल्प की। सर देखिए, पहला, इसने मुझे रेंज बाउंड मार्केट से बाहर निकाला, हमेशा ये आपको रेंज बाउंड मार्केट से बाहर रखेगा, पहली चीज। ये दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये आपको हमेशा ट्रेंड में रखेगा। आप इस जगह पर चाह करके भी लॉन्ग का ट्रेड नहीं ले पाएंगे, कभी भी नहीं ले पाएंगे। क्यों? वो कह रहा है कि जब प्राइस और लेगिंग स्पैन फ्री हो जाएंगे नीचे की तरफ, मतलब सपोर्ट टूट जाएगा। सपोर्ट जब टूटता है तो उसका सीधा सीधा मतलब होता है कि प्राइस अब नीचे की तरफ जाएगा। इसका सीधा सीधा ये आपकी इस तरह से हेल्प करता है। आइए और देखते हैं और बात करते हैं, तो मैं और आपको बहुत बेहतर इस पर क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगा। हम 1 मिनट के लिए चलेंगे बिटकॉइन के चार्ट पे और देखेंगे कि बिटकॉइन में क्या हो रहा है। आइए देखते हैं, ये बिटकॉइन है और ये बिटकॉइन लाइव इस समय चलते बाजार में, ये बिटकॉइन मैंने लगाया हुआ है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और अब हम वो जोन मार्क करने की कोशिश करते हैं, फाइंड करने की कोशिश करते हैं जहां से मूव्स मिलते हैं। आइए देखिए, मैं लगाऊंगा लाइन, और ये देखिए इस जगह पर 3:55 पर ये एक ऐसा प्राइस पॉइंट मुझे मिला, ये प्राइस पॉइंट कि जब प्राइस और लेगिंग स्पैन के बीच में कहीं पर कोई भी कैंडल टच नहीं कर रही है, कहीं पर कोई इंटरफेरेंस आपके सामने है, देख लिया आपने, ठीक है। अब हम एक काम और करेंगे, यहाँ पर हम लगा देंगे एक जोन, ठीक है जी, यही गेम है, ये जोन है, ये कंसोलिडेशन का जोन है। प्राइस ऊपर नीचे के बाद प्राइस अपने जोन से बाहर निकलेगा। प्राइस में और लेगिंग स्पैन में आपने लगानी है एक लाइन,
लाइन से आपने ऑब्जर्व करा कि कहीं पर कोई भी कैंडल उसे ब्रीच नहीं कर रही है, ये कंफर्मेशन हो गया कि प्राइस अपने जोन से बाहर निकल रहा है और ऊपर उसके कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और जब ऐसा होता है तब प्राइस ऊपर जाता है। तो वापस बात है वो, इस एक लाइन से, एक टूल से मैंने दो काम किए। क्या क्या? पहला, मैंने चॉपी मार्केट कंसोलिडेशन, जिसको विप सॉस कहते हैं या जिसको रेंज बाउंड कहते हैं, मैं रेंज बाउंड मार्केट से बाहर रहा, पहली चीज। दूसरी चीज, मुझे मार्केट की डायरेक्शन, जो एक रिटेल के लिए, फ्रेशर बिगनर के लिए इस दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है, उस भाई को यही नहीं पता कि बाजार ऊपर जाएगा या नीचे, ये उसके लिए एक रामबाण का काम करेगा कि रेंज बाउंड मार्केट से बाहर रखेगा और उसको मार्केट की दिशा का अनुमान देता चलेगा। जब ये प्राइस, समझिए ना, ये प्राइस जोन से बाहर है और ये ऊपर की तरफ आ गया है, तो ये दोनों आपको ये कंफर्म ही करेंगे। सर ये इस जगह पर आप ये देखिए कि ये आपको इस तरह से दिख रहा था 3:55 पे, ये है इसको देखने का तरीका, ये है इसको देखने का, यही तो है ना सर। ये प्राइस है, मैं एक और हटा देता हूँ यहाँ से, मैं जो ड्रॉ कर रखा है मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये प्राइस है। आपने देखा हाँ यार ये प्राइस कुछ ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां से लग रहा है कि ये रेंज अपनी ब्रेक कर रहा है, ये रेंज से बाहर जा रहा है। आपने यहाँ पर एक लगाई लाइन, लाइन लगाई, कलर आप जो मर्जी कर लीजिए, देखा हाँ यार प्राइस एक ऐसी जगह पर आ गया है, ये अपनी रेंज से बाहर आ गया है, गुड। तो रेंज से प्राइस अपनी, और काम करते हैं, देखिए और दिखाता हूँ आपको। आप ये भी तो कर सकते थे ना, ये क्या चल रहा है, यहाँ पर ये प्राइस है, ये आपने कहीं पर भी आप एक लाइन लगा करके देखेंगे तो आपको ये तुरंत बताएगा कि मार्केट इस समय रेंज बाउंड है या ट्रेंडिंग है। आइए चलते बाजार में और देखते हैं। ये देखिए इस समय ये बाजार चल रहा है, आप आए, आपने यहाँ पर एक लाइन लगा दी, इससे क्या समझ आया? प्राइस में और लेगिंग स्पैन के बीच में ये सब कैंडल्स हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पर फ्रेश एंट्री नहीं बनती, सिंपल, यही तो करना था। यही तो है इमीडिएट बेसिस पे पता करने का तरीका कि मार्केट इस समय ट्रेंडिंग है या रेंज बाउंड है, आपको ट्रेड लेना है या नहीं लेना। इमीडिएटली विद इन 1 सेकेंड एनीवन कैन कम एंड एनीवन कैन डू दिस। आप कुछ मत कीजिए, मैं आपको एक ऐसा रामबाण अपनी तरफ से देने की कोशिश कर रहा हूं। ये इस समय चलता बाजार है, प्राइस है, आप यहां पर हैं, आप यहां पर आइए और यहां पर आकर के कुछ ना कीजिए, सिर्फ एक लाइन लगाइए और लाइन लगा करके देखिए कि इस लाइन में कहीं कोई कैंडल है तो इस लाइन को इंटरफेयर कर रही है, ब्रीच कर रही है, काट रही है, काट रही है, तो इसका मतलब है कि प्राइस रेंज बाउंड है, सिंपल। यही करना था, ये करिए, ये आपको इतनी हेल्प करेगा, आपके टेक्निकल एनालिसिस को एक दूसरे लेवल पर ले जाएगा। और जब आप ऐसी जगह पर पहुंचे, जब आपको दिखे कि हाँ अब आपने एक ऐसी कैंडल, एक ऐसी जगह पर कैंडल कैंडल मिली, आपने लाइन लगाई, आपने ऑब्जर्व करा हाँ भाई यहां पर प्राइस कैंडल में और इस लाइन में कहीं कहीं पर कोई भी कंजेशन नहीं है, प्राइस साफ है, तो वहां पर आपको पता चल जाएगा कि ऊपर या नीचे प्राइस। आइए और देखते हैं और बड़े टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। ये एक्सरसाइज वहां पर भी करेंगे हम, 15 मिनट, बिल्कुल कुछ नहीं, कोई ट्रेड नहीं है, सिंपल प्राइस रेंज बाउंड है, ये प्राइस चल रहा है, आपने तुरंत एक लाइन लगाई, लेगिंग स्पैन और आज के प्राइस के बीच में आपने देखा कहीं कोई कैंडल है, ये इतनी बड़ी कैंडल है, तो इसका मतलब अभी ट्रेड नहीं बनता। आगे चलो, 1 आवर पे गए आप, 1 आवर पे देखा, 1 आवर पे सेम सिचुएशन है कि प्राइस में लेगिंग स्पैन के बीच में कैंडल है, बिल्कुल है, तो इसका मतलब है कि इस समय प्राइस रेंज बाउंड है, इस समय प्राइस ब्रेकआउट या ट्रेंडिंग नहीं है। ये इंफॉर्मेशन हम आपको दे पाए। आइए और देखते हैं, ये चलते बाजार में हम एक एक्सरसाइज छोटी सी कर पाए। आइए देखते हैं, 1 मिनट के बहुत छोटे टाइम फ्रेम पर देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, यू वुड लव टू सी दिस, यू वुड लव, ये देखिए, ये अभी तो एकदम से अंदर चला गया प्राइस, आप ये देखिए, ये प्राइस है, ये चल रहा है, आपने इमीडिएटली क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पे कि प्राइस और लेगिंग स्पैन के बीच में कहीं कोई कैंडल, ये छोटी सी कैंडल है, तो इसका मतलब है छोटा सा एक ऐसी जगह पर है, ये नीचे सपोर्ट है। और अब ये देखिए आपके सामने चलते हुए में, अब प्राइस ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये हमको हेल्प करेगा इस जगह पर। फर्ज कर लीजिए कि अगर इस समय ये वाली कैंडल ना होकर के ये वाली कैंडल होती, आज से 2-3 मिनट पहले की ये कैंडल होती 5:06 की, तो यहां से मुझे क्लियर सिग्नल मिल गया था इस जगह से कि प्राइस में और लेगिंग स्पैन में कहीं कोई कैंडल नहीं है, तो यहां से मार्केट ट्रेंडिंग है, और ट्रेंडिंग मार्केट का मतलब है कि यहां से बाजार कहां जाएगा। बहुत सरल है कि आपका लेगिंग स्पैन प्राइस के नीचे चल रहा है ना, ये लेगिंग स्पैन की लाइन प्राइस से नीचे है, यहां से बाजार नीचे। वो बात अलग है कि ये इतना छोटा टाइम फ्रेम है, इसमें इतने विपसॉज आएंगे कि आप मैनेज नहीं कर पाएंगे 1 मिनट पर। मैंने सिर्फ आपको 1 मिनट पर ये दिखाने की कोशिश की
कि ये 1 मिनट पर कैसे बनता है। 5 मिनट पर लगाएं तो 5 मिनट लगाने पड़ जाएंगे, उसका कोई लाभ नहीं है, पर मोटा मोटा क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं वो देखिए। आप आए इस जगह पे और आपने यहाँ पर ये 3:55 पर आप ऐसी जगह पर पहुंचे, यहाँ पर आपने एक लाइन लगाई। लाइन लगाते ही आपको ये पता चल गया कि हाँ, प्राइस में और लेगिंग स्पैन में इस कैंडल को कहीं कोई ब्रीच नहीं कर रहा, ये एक फ्री जोन है। फ्री जोन का मतलब है कि प्राइस अपने इस कंसोलिडेशन के फेज से आ गया है बाहर, और अब आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये जोन बना, प्राइस अपने रेंज बाउंड या कंसोलिडेशन या विप सॉ जोन से बाहर आ गया। बाहर आते के साथ ही आप यहाँ पर बना सकते हैं एक लॉन्ग और डबल कंफर्मेशन। प्राइस ऊपर जाएगा, क्यों ऊपर जाएगा? क्योंकि जो लेगिंग स्पैन है वो प्राइस के ऊपर चल रहा है और प्राइस आपका कंसोलिडेशन के ऊपर की तरफ निकल रहा है, नीचे की तरफ नहीं निकल रहा। सिंपल। आई होप मैं आपको अपनी तरफ से कुछ बात बता पाया। आइए और देखते हैं और क्या हो रहा है। सवाल एक चीज और दिखाता हूं, और क्या ये बड़े जोन पर काम करेगा, एक सवाल हो सकता है। मेरे कई भाई हो सकते हैं जो कहेंगे नहीं, हमें इंट्राडे नहीं करना, हमें पोजिशनल करना, डिलीवरी करना है, हम एक स्विंग ट्रेडर हैं, हमें बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर चीजों को पकड़ना पसंद है, हम एक बड़े मूव्स लेना चाहते हैं। तो क्या ये वहां पर काम करेगा? मेरी समझ कहती है करेगा। आइए देखिए कैसे। यहां पर देखिए, यहां इस जगह पर जब आप आए, कहीं पर भी जब आप आए, आपको जोन यहाँ, ठीक है, यहां पर आप आए, इस जगह पर आप पहुंचे, देख लिया, और इस कैंडल को देखिएगा, ये कैंडल, ये कैंडल, मैं इसको एक और तरीके से हाईलाइट कर देता हूं और हम ग्रीन कर देंगे ताकि हमें क्लैरिटी मिले कि हम क्या बात कर रहे हैं। ये कैंडल आप देखिए, ये वाली, यहाँ पर जब आपका प्राइस आया, इस कैंडल पर आप पहुंचे, आपने एक लाइन मार्क की, लाइन ऐसे बन गई, आपने देखा कि कहीं पर कोई कंजेशन नहीं है। कंजेशन नहीं है मतलब है कि प्राइस एक ऐसी जगह पर पहुंच गया है जहां से आपको एक बुलिश बायस बनता है, यहां से आपको एक लॉन्ग पोजीशन मिल सकती है। आपने एक काम और किया अपनी सरलता के लिए, आपने एक जोन बनाया विद हेल्प, और बड़ी तसल्ली से इस चीज को सीख करके चलिए, क्योंकि एक बार अगर आपने इस स्किल को डेवलप कर लिया, देन देयर इज नो लुकिंग बैक। दो चीजों की गारंटी करता हूं, आप रेंज बाउंड मार्केट से हमेशा बचे रहेंगे, और दूसरा, आपको मार्केट की दिशा, कि मार्केट ने कहां जाना है, ये किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। दिस इज माय कमिटमेंट एंड दिस इज माय ऑनेस्ट ओपिनियन, व्हाट आई वांट टू गिव यू। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्किल, इसको आप डेवलप करें, और ये दो चीजों की मेरी गारंटी है, रेंज बाउंड मार्केट से हमेशा बचेंगे, ट्रेंडिंग मार्केट में रहेंगे, और मार्केट की दिशा अपने आप आपको बाजार खुद सामने से बताएगा कि भाई मैं लॉन्ग हूं, मैं शॉर्ट नहीं हूं। ये देखिए आपके सामने था ये जोन, एक ऐसी जगह पर आप आ गए जहां पर आपने एक लाइन मार्क की, आपने देखा कि प्राइस में और आपके लेगिंग स्पैन में मतलब कहीं पर कोई कंजेशन नहीं है, आपने यहाँ पर लॉन्ग बनाया। ये पीछे आपका रेंज का ये बॉक्स, ये देखिए ना, ये नीचे ऊपर ये रेंज था। दिस इज 70% ऑफ टाइम्स, दिस इज व्हाट इज नोन एज इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम है, यहाँ पर डिमांड और सप्लाई के कॉन्सेप्ट जो है ना, जो फोर्सेस हैं, वो इन कंसेंसस काम कर रही हैं, मतलब खरीद फरोख्त अच्छे से चल रही है, लोग बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। यहाँ पर आप और हम रिटेल ट्रेडर, ये ट्रेंड नहीं है, यहाँ पर हमें नुकसान होने हैं। आप यहाँ पर बेचोगे बाजार ऊपर चला जाएगा, यहाँ खरीदोगे बाजार नीचे चला जाएगा, नीचे बेचोगे फिर ऊपर बेचोगे, ये सब, और इतने टाइम में बाजार आपको इमोशनली और फाइनेंशियली तोड़ के रख देगा, इसका कोई सेंस नहीं। रिटेल के लिए तो नहीं है। कोशिश करें रेंज बाउंड मार्केट अवॉइड करें, ट्रेंडिंग मूव्स पकड़ने की कोशिश करें, ट्रेंड के साथ ट्रेड करें। ये शब्द आपने, आपकी उम्र बीत गई होगी ये शब्द सुनते सुनते, कि ट्रेंड के साथ ट्रेड करो, नेवर ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड, चॉपी मार्केट्स को अवॉइड करो, जब ट्रेंड आने वाला हो ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश करो। आई एम वेरी श्योर वंस यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट और आप इसको लगाने की कोशिश करेंगे, दो चीजों का समाधान मैं बार बार रिएटरेट करके बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है रेंज बाउंड मार्केट आपको इमोशनली और फाइनेंशियली तोड़ के रख देती है, और ये टूल उन दोनों चीजों में आपकी हेल्प करेगा। आपको रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड ही नहीं लेने देगा,
और जब ट्रेड नहीं लेने देगा तो आपका कैपिटल नहीं टूटेगा। 70% ऑफ द टाइम जब आप बेकार की मार्केट में जो ट्रेंडिंग होंगी नहीं वहां ट्रेड नहीं करेंगे, और जहां पर आप ट्रेड करेंगे और मार्केट आपकी दिशा में चलेगा, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, आपको स्क्रीन पे ग्रीन दिखेगा, आपको काम समझ आ जाएगा। यही गेम है, आई एम टेलिंग यू। रिटेल काम छोड़ करके क्यों जाता है? क्योंकि वो बेचारा 70% इस जोन में बेचारा फंस करके रह जाता है, उसे समझ ही नहीं आता कि वो कर क्या रहा है। और दुनिया जहान के इंडिकेटर आपको यहां पर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, आप अपने चार्ट के ऊपर एक रेंज बाउंड मार्केट में कोई भी इंडिकेटर लगा करके चेक कर लीजिएगा, वो ऊपर नीचे में आपको इतना परेशान करेगा, कैन नॉट टेल यू। आइए देखिए, आपने यहां पर एक लॉन्ग का ट्रेड बनाया, ये ट्रेड आपका मिला है करीब करीब 59620 पे, 60,000 मान लेता हूं, 64,000, $4,000 का मुनाफा 1 आवर टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन में आपके सामने ये चल रहा है। दिस इज लाइव स्क्रीन, ये लाइव रेट है जो आप देख रहे हैं। टाइम फ्रेम इज 1 आवर। एक चीज और आपको आज कंफर्म करता हूं, इसी पर्टिकुलर सेटअप से कंफर्म करता हूं। आपने ये देख लिया, ये ठीक है आपके सामने है, आपने रेंज बाउंड मार्केट को अवॉइड करा, आपको लॉन्ग का मूव मिला, $4,000 का प्रॉफिट चल रहा है, बहुत अच्छी हैं ये बातें। आइए देखते हैं कि और हम इससे क्या बड़ा अचीव कर सकते हैं, बताता हूं आपको। ये देखिए, यहां पर एक शॉर्ट का ट्रेड था। कैसे था यहां पर शॉर्ट का ट्रेड? यहां पर आप आते हैं, इस जगह पर आप आते हैं, यहां पर आकर के 30 अप्रैल को 1:30 बजे आप यहां आते हैं और आप देखते हैं, यहां पर आकर के आप एक अगर लाइन ड्रॉ करते हैं ना, तो आपके प्राइस में और लेगिंग स्पैन के बीच में ये लाइन जो है ना, कहीं कोई कैंडल है ही नहीं तो इसको ब्रीच कर रही हो। दिस गिव्स यू अ वेरी वेरी क्लियर सिग्नल कि यस, दिस इज द टाइम द मार्केट इज गोइंग टू बी ट्रेंडिंग। यहां पर बनता है एक शॉर्ट का ट्रेड। शॉर्ट का ट्रेड क्यों? क्योंकि जो लेगिंग स्पैन है वो प्राइस के नीचे है, और दूसरी कंफर्मेशन ये कि जो आपका कंसोलिडेशन का बॉक्स है, कंसोलिडेशन का बॉक्स, प्राइस इस जोन के आगे या नीचे, और प्राइस जब नीचे की तरफ निकलेगा तो शॉर्ट का ट्रेड बनेगा, लॉन्ग का ट्रेड नहीं बनेगा यहां पर। और इसको आपने कैप्चर कर लिया। आपके ट्रेड लेने के बाद आपके स्टॉप लॉसेस कैसे होंगे, आप उसे कैसे ट्रेल करेंगे, उसके लिए हमारे चैनल पर हमने बहुत वीडियोस डाले हैं, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। आप चाहते हैं कि हम दोबारा फ्रेश कोई वीडियोस बनाएं और स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल करना है उसके बारे में बताएं, तो प्लीज आप हमें कमेंट्स पर लिखें। पर आज का ये छोटा सा सेशन ये बताने के लिए था कि रेंज बाउंड मार्केट अवॉइड कैसे करनी है, ट्रेंडिंग मार्केट में पार्टिसिपेट कैसे करना है। हम इस पर्टिकुलर 10 15 20 मिनट आधा घंटा जितना भी टाइम इस सेशन में लगेगा, हमने अपनी तरफ से कभी भी कोई भी स्क्रिप्ट या कोई भी वीडियो कोई स्क्रिप्टेड नहीं हुआ। हमारी तरफ से कोई भी जो इंफॉर्मेशन मैंने अपनी तरफ से देने की कोशिश किया वो कहीं लिखी हुई नहीं होती। मुझे जो सामने लाइव स्क्रीन पर दिखता है मैं उसको वैसे ही बताने की कोशिश करता हूँ। ये शायद आपने अगर मेरे कोई पुराने वीडियोस देखे हैं तो ऑब्जर्व आपने कर लिया होगा। एक चीज आपको और बोलता हूँ, ये जो पर्टिकुलर एक छोटा सा टूल मैंने आपको अपनी तरफ से बताने की कोशिश की है, ये एक चीज की गारंटी करेगा, आपको गारंटी करेगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। मार्केट में कभी भी ट्रेंड आएगा ना, कभी भी ट्रेंड आएगा, ये आपको ट्रेंड में पार्टिसिपेट करवा देगा। ट्रेंड आएगा, ये आपको सिग्नल देगा, ये लॉन्ग है, ये आपको सिग्नल देगा। और मतलब बड़े मूव्स, देखिए जितना बड़ा टाइम होगा उतने बड़े मूव्स आप कैप्चर करेंगे। आपको मैं एक चीज और दिखाता हूं, आप सरप्राइज होने के लिए तैयार हो जाइए, एंड यू वुड लिटरली बी सरप्राइज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। वन डे पे जाइए, यू आर गोइंग टू बी सरप्राइज, दैट्स व्हाट आई एम गोना टेल यू। आप सरप्राइज हो जाएंगे। ये ट्रेड बनता था यहाँ पे 43,000 पर एक ट्रेड बनता था, ये एक जोन था, दिस वाज जोन, एंड यहाँ पर आपका ट्रेड था, ये कंसोलिडेशन का जोन था, नीचे ऊपर ऊपर प्राइस जोन से बाहर आता है। जोन से बाहर आने के बाद आप ऑब्जर्व करते हैं इस जगह पर आकर के कि प्राइस ने अपने कंसोलिडेशन जोन से बाहर आ गया, कहीं पर कोई भी कैंडल लैगिंग स्पैन और आज के प्राइस में कहीं पर उसे ब्रीच नहीं कर रही। बस अगर आप इसको और एक्सपेंड आप देख लीजिए,
तरह से है। यहाँ पर आपको एक लॉन्ग का ट्रिगर हो गया, कहीं पर कोई भी कैंडल इस प्राइस को ब्रीच नहीं कर रही, यहाँ पर आपको लॉन्ग का ट्रेड मिला, मार्केट की दिशा का आपको पता चल गया, आप कंसोलिडेशन जोन से बाहर आ गए। प्राइस था आपका 43,008 में, 44,000 मान लेता हूँ, तो 44,000 वाला बाजार 74,000 ये हमने ऑब्जर्व किया था, ये ट्रेड भी शेयर किया था, सारी बातें की थी। $30,000 वॉज द प्रॉफिट। लोगों ने ट्रेड किया नहीं किया, हम उसके बारे में हमारी तरफ से कभी कोई रिकमेंडेशन नहीं होती है। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस के कुछ एक ऐसे टूल्स हैं जिनको यूज करके आप मार्केट में काम कर सकते हैं, आप चीज़ों को सीख सकते हैं। और ये चीज़ें, सरल चीज़ें सीखने के लिए आपको कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को अपनी हार्ड अर्नड मनी देने की ज़रूरत नहीं है। ये एक छोटा सा सिर्फ एक टूल, आई वॉन्टेड टू अचीव समथिंग विद द हेल्प ऑफ ओनली वन टूल। मैं वन टूल से अचीव करना चाहता था ये चीज़ कि क्या मार्केट में कुछ एक ऐसा है कि एक बच्चा भी देख करके बता देगा कि मार्केट रेंज बाउंड है या नहीं। और वो देखिए क्या, ये हमने आपसे बात कर ली कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इतने इतने बड़े आप, वो मैंने वही बात की कि अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आप मार्केट का कोई भी बड़ा ट्रेंड आप मिस करेंगे ही नहीं। लिख लीजिए और चेक करा के मुझे बता दीजिएगा, आप मार्केट का किसी भी टाइम फ्रेम पर जब बड़ा ट्रेंड आना होगा ना, बड़ा ट्रेंड जिसको आप एक तरफा ट्रेंड कहते हैं, जिसको लहर कहते हैं लोग, और जिसको कहते हैं हाँ यार मैं तो ये करने के लिए स्टॉक मार्केट में आया था, आई एम टेलिंग यू, once you start following this concept, ट्रेंड जाने से पहले आपको कहेगा भाई मैं ऊपर जा रहा हूं, पार्टिसिपेट करना है तो कर ले। इतना हमें इस कॉन्सेप्ट पे कॉन्फिडेंस है। आइए देखते हैं, ये बाजार है इस समय, आपको कुछ नहीं करना है, ये बाजार है इस समय, बाजार चल रहा है, प्राइस है, प्राइस पर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाइए, हॉरिजॉन्टल लाइन आपको बता देगी तुरंत, आप देखिए ना, ये रही हॉरिजॉन्टल लाइन, इसने बता दिया ना, इस लाइन पे दुनिया जहान की कैंडल्स ने इसको ब्रीच किया हुआ है, और जब ब्रीच करेगी इट इज अ रेंज बाउंड मार्केट। इसमें क्या रॉकेट साइंस था, इट वॉज दिस सिंपल, और लोगों ने इसको इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया, जस्ट कैन नॉट टेल यू। लेट्स सी व्हाट मोर इज देयर, लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग ऑन 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। और छोटे टाइम फ्रेम पर देखते हैं क्या चल रहा है। चल रहा है छोटे टाइम फ्रेम पर, अभी यहाँ पर प्राइस है और इसका सीधा सीधा तरीका ये है, ये प्राइस और प्राइस के बीच में ये कैंडल्स हैं, तो इसका मतलब है अभी फिलहाल में 5 मिनट्स पर इट इज अ रेंज बाउंड मार्केट। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम, आपके सामने है। This is happening live in front of you on 1 minute time frame. People are crazy about doing scalping and what not. हम कोई रिकमेंडेशन नहीं देते, कोई कुछ नहीं कहते, बट दिस इज हैपनिंग, दिस इज रिकॉर्डिंग, ये लाइव आपके सामने चल रहा है। आई डू नॉट नो कितनी बार आपने ऐसा कोई सेशन देखा है जिसमें लाइव मार्केट चलते बाजार के अंदर में ये चीज कोई सामने से आपको बताने की कोशिश करता है। आई एम टेलिंग यू व्हाट वी आर गोइंग टू अचीव फ्रॉम दिस। ये कैंडल है, 5:20 पर ये कैंडल बनती है, इस कैंडल पर आप एक लाइन लगाते हैं और आप देखते हैं कि आपके प्राइस में और लैगिंग स्पैन में कोई कहीं कंजेशन नहीं रह गया है। आप इस जगह पर करते हैं शॉर्ट और उसके बाद ये बाजार आपके सामने। टेलिंग यू ये एक अपॉर्चुनिटी आपको और भी दिखी है, और वो अपॉर्चुनिटी आपको दिखी है यहाँ, ये ऐसी जगह, यहाँ पर आप आते हैं, ये है 5:06, यहाँ पर आप आकर के लाइन लगाते हैं और आप देखते हैं कि लेगिंग स्पैन में और आपके प्राइस में कहीं कोई कैंडल ब्रीच नहीं करती, आप यहाँ पर शॉर्ट करते हैं और उसके बाद बाजार नीचे। let's observe it for 1 minute or so that you get confidence what I'm trying to tell you. but request एक, जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतने ट्रेड ज्यादा मिलेंगे, ज्यादा ट्रेड मिलेंगे, ज्यादा गलती के चांसेस हैं। छोटे टाइम फ्रेम पर काम मत कीजिए, कभी मत कीजिए। इंट्राडे करते हैं तो कम से कम 15 मिनट से शुरुआत कीजिए, पोजिशनल करते हैं तो कम से कम 1 घंटे के टाइम फ्रेम से शुरुआत कीजिए। दिस इज humble request, suggestion, whatever you feel like you can call it, but this is what we have learned from the live market. yes, छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड जल्दी आते हैं। दिस इज हैपनिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू, कि जब प्राइस और लेगिंग स्पैन के बीच में कंजेशन नहीं होता है, जैसा यहां पर एक हमने पॉइंट पकड़ा। आई एम श्योर ऑफ वन थिंग, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को आज समझते हैं तो दिस इज गोइंग टू बी गेम चेंजिंग, लिटरली गेम चेंजिंग, आई एम टेलिंग यू। यहां पर एक शॉर्ट था नीचे, एक दूसरा शॉर्ट था नीचे। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग ऑन 5 मिनट्स। 5 मिनट्स देयर इज नथिंग एज ऑफ नाउ, क्योंकि 5 मिनट पर अभी ट्रेड नहीं है। क्यों नहीं है? बहुत आसान तरीका, आपको कभी भी जीवन में ये पता करना है ना कि मार्केट रेंज बाउंड है या ट्रेंडिंग, जहां पर प्राइस हो वहां पर जाकर एक लाइन लगाइए
और लाइन लगा करके देखिए कि कहीं कोई कैंडल आपकी लाइन को ब्रीच कर रही है या नहीं, एंड दैट्स इट, यू आर सॉर्टेड फॉर लाइफ। आई एम टेलिंग यू, टाइम फ्रेम इज योर्स, स्क्रिप्ट इज योर्स, एंड सी द मैजिक हैपनिंग राइट इन फ्रंट ऑफ योर आइज। आई बिलीव कि जो मैं अपनी तरफ से एक मैसेज कन्वे करना चाहता था, कई लोगों के कंसर्न्स थे कि कुछ ऐसा बताओ यार कि हम रेंज बाउंड मार्केट को कैसे अवॉइड करें। तो दिस इज माय वेरी स्मॉल प्रेजेंटेशन डेडिकेटेड टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स। सबके लिए ये मेरा छोटा सा डेडिकेशन है, जिसमें बताने की मैंने कोशिश की है कि रेंज बाउंड मार्केट को अवॉइड करने का ये ब्रह्मास्त्र है, मैं यूज करता हूँ। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आप सब लोग बताऊं। कंटेंट आपको कैसा लगा, आपने इस पे कुछ चीज सीखने की कोशिश की, कुछ चीज आपको समझ आई, थॉट्स पर क्लैरिटी आपको कैसी लगी, आप बैक टेस्ट करें, इसको यूज करें, बैक टेस्ट करें। पहले तो मैं बैक टेस्ट के लिए कहूंगा आप इसको बैक टेस्ट करें, कहीं पर भी आप इसको किसी भी स्क्रिप्ट पर आप बैक टेस्ट करें, और आप इसको एक बार कमेंट्स में आप इसको चेक करके जरूर बताएं कि जो कॉन्सेप्ट हमने आपको बताने की कोशिश की, तीन चीजों पर आप कमेंट हमें जरूर करके बताएं। पहला कि सबसे इंपॉर्टेंट, क्या मार्केट में जब ट्रेंड आता है तो क्या ये आपको ट्रेंड में ला करके खड़ा कर देता है? ठीक है, यही है ना। जैसे मैं अभी तो मैं ऐसा हो सकता है ना कि मैं ये प्रेजेंटेशन बना रहा हूं, तो प्रेजेंटेशन बनाने वाला तो बायस होगा ना कि वो अपनी बात को गलत कैसे जाने देगा। मजा तो उसमें है ना कि आप चेक करें और सामने से बताएं, नहीं जी कि ये ट्रेंड थे, ये हाथ से निकल गए और इसने हमारी हेल्प नहीं करी। पहला, जैसे ये ट्रेंड था, दिस वाज अ ट्रेंड, राइट? तो क्या इस कॉन्सेप्ट से ये ट्रेंड हम पकड़ पाए फर्स्ट? और देखिए, ये छोटा सा एक ट्रेंड था, पर ठीक है, छोटा टाइम फ्रेम है तो आई अंडरस्टैंड। ये एक ट्रेंड था, ठीक है ना, ये एक ट्रेंड है ना, एक तरफा ट्रेंड है। तो क्या हम इस कॉन्सेप्ट से इस ट्रेंड को पकड़ पाए? मेरी समझ कहती है हम पकड़ पाया। यहां पर मैं एक लाइन लगाऊंगा, पर भागा प्राइस मैं इसको पकड़ पाया, ये वाले ट्रेड को मैं डेफिनेटली पकड़ पाया, ये वाले इसको तो मैं पकड़ पाया। और देखते हैं और क्या, और देखिए क्या मैं इस ट्रेड को पकड़ पाया? हाँ, मैं इस ट्रेड को पकड़ पाया। दिस इज ऑन 5 मिनट्स। मैं आपसे क्या चाहता हूं, आप मुझे तीन चीजों पर चेक करके बताएं। पहली चीज कि क्या जो मार्केट में ट्रेंड्स आते हैं, एक तरफ बाजार जो बहुत तेजी से भागता है, जब इम्बैलेंस क्रिएट होता है, तो क्या ये कॉन्सेप्ट आपको इम्बैलेंस पकड़ने में हेल्प करता है? पहली चीज। दूसरी चीज, क्या ये आपको मार्केट की डायरेक्शन पकड़ने में हेल्प करता है? ये भी आपने बताना है। तीसरी चीज, क्या इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप रेंज बाउंड मार्केट अवॉइड कर पाए या नहीं कर पाए? जो हमारा इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन को बनाने का जो मेरा मोटिव था कि हम ऐसा क्या करें, आपको क्या चीज, रिटेल मेरे भाइयों को मैं अपनी तरफ से क्या ऐसा दे दूं कि वो रेंज बाउंड मार्केट को अवॉइड कर जाएं। क्योंकि मुझे पता है अगर आप रेंज बाउंड मार्केट को अवॉइड कर गए ना, तो ट्रेंडिंग मार्केट तो आपको पैसा दे ही देगी, सच में आपको पैसा दे देगी। आपको करना क्या है, रेंज बाउंड मार्केट में अपने इंपल्सेस को, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है, और ये आपकी हेल्प करेगा। फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि मेरे थॉट्स और मेरे जो वर्ड्स हैं वो रिपीटेटिव हो गए हैं, मैं सेम चीज बार बार दोहरा रहा हूं जिसका कोई सेंस रेलेवेंस नहीं है। फिलहाल वीडियो को मैं कंक्लूड करता हूं और अपनी बात को खत्म और वाणी को देता हूं विश्राम। रिक्वेस्ट सिर्फ दो, ठीक समझे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लगे कि ये इंफॉर्मेशन मेरे किसी और भाई के काम आ सकती है तो प्लीज आप उसे शेयर कर दीजिए। हो सकता है सर कि शायद हमारी किसी बात से तो कहीं कोई इंस्पिरेशन मिल जाए और उनके लॉसेस कंट्रोल हो जाएं, और वो भी शायद अपने जीवन में स्टॉक मार्केट के अंदर में कहीं ऐसा हो सकता है कि वो काम छोड़ करके जा रहे हो, तो कोई एक ऐसी चीज होती है सर उनको मिल जाए, उनको एंकर मिल जाए, और उसके बेसिस के ऊपर वो रुक जाएं और अपने जीवन में इसी काम में आगे बढ़ जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। सब ठीक ठाक रहा तो फिर मिलूंगा, कुछ काम की बात करूंगा। तब तक प्लीज टेक केयर, बाय बाय, एंड हैव अ एब्सोल्युटली परफेक्ट डे एंड लाइफ अहेड।